कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रहा है। आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस इकोनॉमिक्स पार्ट का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ डेवलपमेंट। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जिन बच्चों को जो पोर्शन समझ में नहीं आता है उसको आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के सेलेक्ट करके देख सकते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली मिलता रहेगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी चैप्टर हम फिनिश करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो हैं हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोग एक्सरसाइज को कर पाएँ और टाइमली अपनी तैयारी कर लें। www.fullexpand.com। अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट। अभी हमने जो है इंडिविजुअल गोल के बारे में, इससे पहले वाले क्लास में हमने इंडिविजुअल गोल के बारे में देखा था कि हर इंडिविजुअल का क्या गोल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है और इंडिविजुअल की सोच जो है नेशनल डेवलपमेंट के बारे में क्या हो सकती है। तो हर इंडिविजुअल का, एवरी सिटीजन का या एक ग्रुप ऑफ सिटीजन का जो है नेशनल डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग सोच हो सकती है। इवन आप अपने क्लास में भी अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि आप बताओ कि नेशनल डेवलपमेंट की क्या डिफिनीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हर आदमी जो है अपने अपने एंगल से जो है उसको, कोई बोलेगा कि सबको जो है अच्छी खाना मिलना चाहिए, सबको अच्छा पढ़ाई मिलना चाहिए, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है अलग अलग तरीके से, अच्छी सड़क होनी चाहिए। कोई बोलेगा कि जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा और बेटर होनी चाहिए। ठीक है, मोर एरोप्लेन्स जो है टू बी फ्लाई। तो ऐसे करके अलग अलग इंडिविजुअल की अपनी जो है अलग अलग सोच जो है हो सकती है। तो इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। जैसे कि अगर इंडिविजुअल का अपना सेल्फ डेवलपमेंट का गोल जो है अलग होगा तो उसका जो है नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी अलग अलग सोच जो है हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले देखा कि जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट का ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाएं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है ज़्यादा जनरेट हो और इंडस्ट्री में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे, प्रोडक्शन जो है बहुत फास्ट हो। लेकिन वहीं पे कुछ जो है ट्राइबल्स होंगे एंड फार्मर्स होंगे जो कि क्या करेंगे, वो इसका अपोज करेंगे क्योंकि डैम की हाइट बनाने से उस जो है नियर बाई जो एरिया के जो किसान हैं उनका ज़मीन जो है सबमर्ज हो जाता है, मतलब कि डूब जाता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा एरिया जो है डूब जाता है तो उनको वहाँ से जो है हटना पड़ता है, उनको जो है वहाँ से विस्थापित करके अलग करके दूसरी जगह पे बसाया जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स इन लोगों के साथ में होता है और वो लोग उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये कन्फ्लिक्टिंग जो है इनका जो है नोशन जो है, थॉट्स जो है हो सकता है। एक ग्रुप के लिए ये डेवलपमेंट हो सकता है, दूसरे ग्रुप के लिए ये, उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे करके जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि तब एक जो है क्या होना चाहिए, जो है अगर हर आदमी की सोच अलग अलग ही हो जाएगी तो नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इसके लिए जो है कि कोई भी नोशन, आइडिया जो है लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, कोई नोशन, थॉट, आइडिया जो है जिससे कि लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है, वो जो है आइडिया को जो है एक्सेप्ट किया जाता है और वो नेशनल डेवलपमेंट का जो है एक बेस जो है हो सकता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो कोई भी हम डिसीजन नहीं ले सकते। अगर अलग अलग आदमी की अलग अलग जो है ये जो है थॉट्स होगा तो उस पर हम नहीं चल सकते। तो उस पर एक क्राइटेरिया ऐसा होता है कि कोई ऐसा डिसीजन जो कि लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन उससे जो है बेनिफिटेड होते हों तो वो जो है एक नेशनल डेवलपमेंट का बेस जो है हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। जैसे कि अपने इंडिया में हम देखते हैं कि कुछ जो है स्टेट्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिक तौर पे
बहुत जो है स्ट्रॉन्ग हैं और जिनका जो है पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जैसे कि हम मुंबई दिल्ली का केस जो है ले लेते हैं, तो ये जो है मुंबई जो है यहाँ पे हमारा बिजनेस सेंटर है, ठीक है। या गुजरात को आप ले लीजिए, गुजरात में अहमदाबाद एक शहर है, ठीक है। तो ये जो है बिजनेस सेंटर है। मुंबई भी जो है क्या है, बिजनेस सेंटर है। यहाँ पे बहुत इकोनॉमिक जो है एक्टिविटीज़ जो है अहमदाबाद में और जो है मुंबई में होती हैं। तो यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू आप जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये सब जो है यहाँ पे ज़्यादा बिजनेस जो है एक्टिविटी नहीं होती है। तो अभी हम इसको समझेंगे कि पर कैपिटा इनकम जो है क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है जैसे कि एक तो डिफरेंट हमने स्टेट्स का ले लिया। अब जो है कंट्रीज, जैसे कि हम बोलते हैं कि कुछ कंट्री जो है डेवलप्ड हैं और कुछ डेवलपिंग हैं और कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है। कुछ कंट्री जो है डेवलप्ड कंट्री है, कुछ डेवलपिंग है, कुछ अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये जो है कैटेगरीज हैं। तो कैसे ये कैटेगरी जो है बनाया जाता है, ठीक है। जैसे जहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वो जो है डेवलप में आ जाते हैं। जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, अच्छे स्टेज में है, वो डेवलपिंग में होता है। अंडर डेवलप्ड में जो है जिसमें अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है जो है आगे बढ़ने के लिए, करने के लिए, मोर थिंग्स टू डू, तो वो जो है अंडर डेवलप में आता है। अब हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल से, ठीक है, कि कैसे जो है ये क्राइटेरिया जो है सेट किया जाता है। जैसे कि आप अपने क्लास का एक एग्जाम्पल जो है ले लीजिए। जैसे कि ये जो आपके क्लास में अगर कोई सबसे हेल्दीएस्ट स्टूडेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी। और जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, वो ये उसको हम नहीं बोल सकते कि वो जो है फ्रेंडलीएस्ट है, मतलब कि वो उसका बहुत मिलनसार है, ठीक है, बच्चों से घुल मिल के रहता है। इट इज़ नॉट द क्राइटेरिया, ठीक है। ये जो है फिक्स हम नहीं बोल सकते। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट, हम जो स्टूडेंट को फिर कैसे कंपेयर करेंगे। तो द क्राइटेरिया विच में डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। अब हम पर्पज ऑफ कंपेरिजन जो है कैसे कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए स्पोर्ट्स के सिलेक्शन करना है, म्यूज़िक कंपटीशन के लिए जो है सिलेक्शन करना है, तो इसमें हम जो है या डिबेट के लिए सेलेक्ट करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे। स्पोर्ट्स के लिए जो है जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, वॉलीबॉल के लिए हमें टीम सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो देखेंगे कि जिसका हाइट जो है ठीक है, ताकि स्मैश वगैरह करने में जो है वो से हेल्दी होना चाहिए, और हिस्ट्री जो है मतलब कि उसकी पास्ट हिस्ट्री होना चाहिए कि वो जो है गेम को खेला हो, मतलब कि उसके पास जो है एक्सपीरियंस है वॉलीबॉल खेलने का। तो एक हमने क्राइटेरिया बना लिया, इस बेसिस पे हम जो है स्टूडेंट का सिलेक्शन करेंगे। इसी तरह म्यूज़िक के लिए जो इंटरेस्टेड है म्यूज़िक में वो करेगा। डिबेट्स के लिए किसी टॉपिक पे किसका स्टूडेंट्स का कितना पकड़ है, कितना नॉलेज उसका डेप्थ है, जीके उसका कितना अच्छा है, तो इस बेसिस पे हम जो है इसका जो है सिलेक्शन करते हैं। अगर एक पर्पज अगर जो है दिया जाए, ठीक है, स्टिल इफ फॉर सम पर्पज वी हैव टू चूज द क्राइटेरिया फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रेन इन द क्लास, हाउ shall we do it? Usually we take one or more important characteristic of person and compare them based on their characteristic, ठीक है। of course there can be difference about what the important characteristic that should be on the basis of comparison, ठीक है। बेसिस ऑफ कंपेरिजन में जैसे कि फ्रेंडलीनेस हो गया एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। इस बेसिस पे जो है अगर एक यूनिवर्सल जो है करना होगा तो हम जो है इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही क्राइटेरिया जो है हम जो है कंट्रीज़ को जो है कंपेयर करने में करते हैं। जैसे कि कोई कंट्री डेवलप्ड, जैसे अभी हमने देखा डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ वो होती है
कि जहाँ का जो है बहुत ज़्यादा, वहाँ के लोगों की इनकम जो है बहुत ज़्यादा हो, वो सिटीजन्स की इनकम जो है बहुत ज़्यादा हो, और उस इनकम से वो अपनी रिक्वायरमेंट सभी जो है, जैसे एजुकेशन हो गया, खाने पीने का हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, ऑल द रिक्वायरमेंट ही कैन फुलफिल विद द मनी। ठीक है, तो यानी कि हर इंडिविजुअल का, हर सिटीजन्स का जो है इनकम जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये हम कैसे काउंट करते हैं? तो हर इंडिविजुअल का इनकम करके टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री का जितना इनकम होगा, तो वही इनकम जो है हो जाएगा टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, जितना लोगों की इनकम होगा सबको जोड़ देंगे तो वही पूरे उस कंट्री की इनकम जो है हो जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम्स क्या आएगा कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन जो है बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, एक कंट्री का पॉपुलेशन जो है 100 है, और एक कंट्री का पॉपुलेशन जो है, दूसरे कंट्री का पॉपुलेशन जो है 1000 है। ठीक है, अब जो है इसका पर कैपिटा इनकम जो है मान लीजिए कि 10 रुपया है, तो ये कितना हो गया? पूरा टोटल जो है, हमने पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली माना है कितना 10, तो यहाँ पे आ गया 1000। ठीक है, और यहाँ ये जो है 200 हम कर देते हैं, तब जो है क्लियर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है किसी कंट्री का जो है पॉपुलेशन है 200, और इसका पर कैपिटा इनकम जो है एक आदमी का जो है 5 रुपया है, तो ये भी 1000 ही आता है। तो क्या ये दोनों कंट्रीज़ बराबर हैं? जो है नहीं, दोनों की बराबर नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इसका 100 है, इसका 200 है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि किस कंट्री का जो है इनकम ज़्यादा है? इसके लिए हम निकालते हैं ये एवरेज इनकम। क्या निकालते हैं? एवरेज इनकम निकालते हैं। एवरेज इनकम में हम क्या करते हैं कि जो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डिवाइड, तो इसका हम एक बार देख लेते हैं। तो ये जो है एवरेज निकलेगा आपका, एवरेज इनकम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री divided by total population of that country। तो इससे हमें एवरेज इनकम निकल जाएगा। एवरेज मतलब कि वन सिटीजन का कितना जो है इनकम है, तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, उसका कितना जो है एक एक आदमी का जोड़ करके एक टोटल इनकम हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अगर हम कर देंगे तो ये जो है एक सिटीजन होगा, इसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। दिस इज द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, और यही बेस है। किसी कंट्री, कोई कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, इसको जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए पर कैपिटा इनकम को हम जो है बेस मानते हैं। अब जो है कैसे जो है इसको हम बेस मान करके, क्या डिफिनीशन है डेवलप्ड कंट्री का, डेवलपिंग का, एक बार जो है हम इसको देख लेते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के अकॉर्डिंग जो है जिस कंट्री की जो है इनकम 12,236 पर एनम पर कैपिटा इनकम होगी, ये जो है रिच कंट्री जो है कहलाएंगी। इसको क्या बोलेंगे? रिच कंट्रीज। मतलब कि जिस कंट्रीज के सिटीजन का पर कैपिटा इनकम
$12,236 US डॉलर जो है पर एनम होगा। ठीक है, तो उसको जो है रिच कंट्रीज़ में काउंट किया जाता है। ठीक है, ये जो है जो ये डेटा जो दिया जा रहा है ये जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड डेवलपमेंट्स का रिपोर्ट्स है 2016 का बेस बना करके किया गया है। और ये जो है वैरी भी कर सकता है, जब नया डेटा आएगा तो ये जो है वैरी कर सकता है। ठीक है, अब जो है जिस कंट्रीज़ का US डॉलर 1005 और लेस होगा उसको जो है लो इनकम कंट्रीज़ में डाला गया है। ठीक है, लो इनकम कंट्रीज़ में डाला गया है। ठीक है, और जिसका जो है 1840 पर एनम है, जिसका इनकम जो है US डॉलर 1840 पर एनम है उसको लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में डाला गया है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर्स में देखा कि जो है हम किसी भी कंट्री को कैसे जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे इसकी जो है चर्चा होगी। एवरेज इनकम क्या होती है, तो इस क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली मिलता रहेगा और मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।